व्यक्ति की अच्छाई एक ऐसी ज्वाला है जो छुप तो सकती है पर कभी बुझ नहीं सकती। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की तो समझ लेना कि उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं की। जैसे भी भय आपके पास आए उसे नष्ट कर दीजिए। अगर आपके सपने से डर लगता है तो आप उन्हें बदल दें। मेहनत और संघर्ष सफलता के दो आवश्यक एवं अभिन्न अंग हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे, और सफलता के लिए धैर्य और मेहनत दो आवश्यक गुण हैं। अगर आप निरंतर प्रगति करना चाहते हैं तो निरंतर अपने आप को सुधारते रहें। समय का मूल्य जानने वाले व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। सफलता वो होती है जो हार ना माने और नई चुनौतियों से नहीं डरे। अपना दर्द सबको ना बताए, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक घर में होता है। हारता वो है जो हिम्मत गवा बैठता है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है। वो आने पर बता देता है किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लें। किसी को लात मारने से पहले हम खुद यहाँ खड़े हैं, इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो। जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। किसी की एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। ना कद बढ़ा ना पद बढ़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे हमेशा भागते रहना होगा, और सफलता के लिए आपको अपनी मेहनत के फल का इंतजार करना नहीं होगा। यदि आपको अपने पर गर्व करना है तो आप अभी हार मत मानो। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अपने जीवन में वही असफल होता है जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास कीजिए। गलतियां जीवन का एक अहम हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत ही कम लोगों के पास होता है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अंधेरे से कभी डरो मत, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा वही होता है जिसे गहरी चोटें लगी हो। आपका भविष्य आपका स्वभाव ही तय करता है। यदि आपकी पीठ पीछे आपकी बातें हो तो घबराइए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। समय का उपयोग सही करें, ना कि उसे बर्बाद करें। असफलता आपको अगली बार सफल होने के लिए तैयार करती है। सफलता के लिए आवश्यक है कि आप सकारात्मक सोचें। कुछ भी संभव है जब आप उसे संभव बनाते हैं। असफलता से सीखें और सफलता के लिए आगे बढ़ें। सफलता का रहस्य सिर्फ मेहनत नहीं होता, बल्कि इसमें विश्वास और सही दिशा देखने का भी योगदान होता है। सफलता की ऊंचाई तब तक हासिल नहीं होती जब तक आप उस ऊंचाई को हासिल नहीं कर लेते। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम पर काम करें। हर किसी पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। जो अपनी गलतियों से सीखता है और दूसरे तरीके अपनाता है वह सफल होता है। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, हमेशा जारी रखिए। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। मन में चल रहे युद्ध को विराम दें। खामखा खुद से लड़ने की कोशिश ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिश को नहीं।
सफर में मुश्किल आए तो जरूरत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। औरों की जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अनुभव केवल नाम है जो आदमी ने अपनी गलतियों को दिया है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में काम और करनी में ज्यादा होता है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से होते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं, वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर स्कूल का वो ब्लैक बोर्ड लोगों की जिंदगी बदल देता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए यदि तो समंदर की तलाश करो। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। किसी को कमजोर मत समझो, 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ का चेक लिखने के काम आता है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। अहंकार कभी सच को स्वीकार नहीं करता और सच को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। जो दूसरों को धोखा देता है वह वास्तव में खुद को ही धोखा देता है। हर वो व्यक्ति कुछ भी पा सकता है, उसके पास सिर्फ धैर्य होना जरूरी है। जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करते वही खुद को नुकसान कर रहे होते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। आप जो गलती करते हैं उस गलती से कुछ तो सीख ही लेना चाहिए। अच्छे और सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं, इसलिए इनका महत्व समझें। जो व्यक्ति बेकार के काम में व्यस्त रहता है वह कभी सफल नहीं होता। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था, उसका छोटा सा व्यापार था। उससे उसका गुजर बसर आराम से होता जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 पुत्र थे। एक दिन उसका पुत्र कहीं से पेड़ का बीज ले आया। व्यापारी ने उस पेड़ के बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से छोटा सा पौधा बाहर आ गया। व्यापारी ने देखा, प्रसन्न हो वो बड़े यत्न के साथ उस पौधे की सेवा करने लगा। वो और उसका पुत्र रात दिन पौधे में खाद पानी देते रहते। 1-2 साल बाद ही वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ के रूप में विकसित हो गया। इस पेड़ पर बड़े ही सुंदर फल लगे। धीरे धीरे फल पक गए। ये लाल रंग के फल बहुत ही सुंदर थे। एक दिन पेड़ में से एक फल पककर नीचे गिरे। व्यापारी के कुत्ते ने जब इस फल को देखा तो बड़ी ही मजे से उसे खाने लगा, किंतु जैसे ही उसने इसे खाना आरंभ किया वैसे ही कुत्ता गिर पड़ा तथा परलोक सिधार गया। व्यापारी ने जब मरा हुआ कुत्ता देखा तो उसने फल की ओर ध्यान दिया। उसने सोचा कोई बात तो जरूर होगी जिससे कुत्ता मर गया।
अगले दिन पेड़ में से एक और फल पककर नीचे गिर गया। व्यापारी के लड़के ने जब ये फल देखा तो उसका भी मन फल को देखकर ललचाने लगा। उसने फल को काट कर उसका एक टुकड़ा मुंह में रख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। अब तो व्यापारी के घर में चीख पुकार मच गई। लड़के के मुंह से फल का टुकड़ा रह गया था, जिसे देखते ही व्यापारी समझ गया कि उसका लड़का विषैला फल खाने से मरा है। व्यापारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने स्वयं फल का बीज लगाकर अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी थी। ये विषैला पेड़ उसके बेटे की जान ले गया था। उसे बड़ा क्रोध आया और उसने पेड़ के सारे फल तोड़ डाले। कुछ ही दिनों के बाद पेड़ में फिर फल निकल आए। इस बार पहले से भी बड़ा और सुंदर थे। व्यापारी देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया। स्वयं कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ की सारी डालें काट डाली। व्यापारी ने देखा कि पेड़ में शाखाएं फूट रही हैं और इस बार पेड़ और भी अधिक लहला कर निकला है। कुछ दिनों बाद फलों से लद गए। ये देखकर व्यापारी सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठ गए। वह सारा दिन दरवाजे पर बैठा रहता, जिससे कोई उसके घर पर विष भरे फल ना खाए। घर वालों को उसने पहले ही पेड़ के पास ना बैठने की हिदायत दे दी थी। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने द्वार पर आकर आवाज लगाई। व्यापारी द्वार पर आया और संत को आदर के साथ अंदर लाया। व्यापारी को उदास देख संत ने उसका कारण पूछा। संत ने सारी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तुम बहुत भोले हो। तुमने पेड़ के फल तोड़े, उसकी शाखाएं काटी, किंतु पेड़ की जड़ को वैसे ही रहने दिया। हम जब तक बुराई को जड़ से समाप्त नहीं करते वह नहीं मिटती। ऊपरी काट छाट से उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। व्यापारी की समझ में बात आ गई। उसने तुरंत ही पेड़ को जड़ से उखाड़कर नदी में बहा दिया। अब व्यापारी के दुखों का अंत हो गया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराइयों को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ अर्थात उसके कारण को समाप्त करना चाहिए। जिस प्रकार विषैला वृक्ष लगाकर व्यापारी ने पुत्र खोकर अपनी जान गंवाई, तो व्यापारी ने जाना कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसी प्रकार हम में से बहुत से लोग नित्य अपने जीवन में बुराइयों का बीज अपने घर बोते हैं। रुकावट तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है। मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो ये समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में समक्ष हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दुश्मन की संख्या ज्यादा नहीं है तो बस थोड़ा कामयाब होना पड़ेगा, फिर देखिए कितनी बड़ी फौज तैयार हो जाती है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता है। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बर्फ बनने तक हौसला रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे व्यवहार का कोई अधिक आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है, जिसका नाम है आत्मबल। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखे तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारे पे नहीं मिलते। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है ना, वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखिए, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो,
और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। जब समझ ना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना, खुद के लिए, खुद के ही साथ अकेले में। इतनी देर भी मत कर देना अपने सपनों को हकीकत बनाने में, कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।